इस समय हमारे साथ हैं इंडियन फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान सोना चौधरी। सोना चौधरी जी, आप अभी एक टूर्नामेंट में से आई कश्मीर में, जहां महिलाओं को प्रमोट किया गया। क्या था आपका ये अनुभव, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव था। इतना अच्छा कि जब मैं खेलती थी पिछले 20 साल पहले, अगर ऐसा अनुभव मैं बताऊं तो शायद नहीं रहा होगा। अभी तक की मेरी लाइफ का ये सबसे खूबसूरत लम्हा था। इसमें क्या खास था? और आपने जैसा कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि महिलाओं के खासकर फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए पूरा कार्यक्रम रहा था, और इसमें जेएनके के सीएम से भी आपकी मुलाकात हुई। क्या रहा पूरा ये? सीएम ने हमें, मुझे और प्रवेश, एक लड़का है जो क्रिकेटर है, उन दोनों को सम्मानित किया। और जेएनके पुलिस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जेएनके पुलिस ने जितना भी ऑर्गेनाइज़ किया था, इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस जगह पे हर वक्त टेंशन रहता है, उस जगह पे पुलिस इतनी खूबसूरती से इतने सारे रोल अदा कर रही है। और आई वॉज लुक्ड आफ्टर बाय जेएनके पुलिस एंड स्पोर्ट्स का वहाँ पे इतना बढ़िया वो लोग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अभी विमेन फुटबॉल को वो लेके आ रहे हैं, और विमेन फुटबॉल के लिए ही उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं वहाँ मेंटर करूँ और उनकी लड़कियों को इम्पावर करूँ हर तरह से। सोना चौधरी जी, आपका जो बर्थ प्लेस है रोहतक है, हरियाणा। हरियाणा भ्रूण हत्या के लिए भी जाना जाता है, बुरा ना मानिएगा। इसके साथ साथ हरियाणा में एक बात कही जाती है कि लड़कियां वहां पर आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए आपने? आप इंडियन फुटबॉल टीम की कैप्टन तक पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने देश को कई जगह रिप्रेजेंट भी किया। किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? वो चैलेंजेस इस कदर वो एक, मैं कई बार कहती हूँ, अपने से जोड़ती हूँ कि लोग बोलते हैं उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, पर मेरी ज़िंदगी के जो उस वक्त के उतार बहुत गहरे थे और चढ़ाव बहुत छोटे थे। हर पल, हर कदम पे या तो आप बाहर से खेल लो, या तो एनर्जी सारी खेल में आप लगाओ, या फिर लड़ने में लगाओ। समाज से लड़ने में, घर से लड़ने में इतनी एनर्जी जाया होती है, जो कि मैंने भी की है। आई एम ऑल्सो सफरर, वन ऑफ देम। और उस वक्त और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, क्योंकि उस वक्त फ़ुटबॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ना गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया था, अभी अडॉप्ट किया था, और ना ही एसोसिएशन फेडरेशंस का तो रोल ही इतना ख़राब रहा है। एक्सपीरियंसेस इतने ख़राब रहे हैं कि मुझे खुद, जब मैं इंडिया टीम में आ गई थी तो उससे थोड़े से दिन पहले मुझे हरियाणा छोड़ के यूपी से खेलना पड़ा, और यूपी ने मुझे एज़ कैप्टन बुलाया, जो कि मैं हरियाणा में भी एज़ कैप्टन ही खेलती थी। बहुत टूर्नामेंट्स मैंने यूपी की तरफ से एज ए कैप्टन खेले हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ था नहीं वहाँ पे। मतलब कुछ, अगर आप ये कहो कि इंडिया के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, मेरे पास अगर आज कहने को है तो 22 नेशनल्स आई प्लेड इन फुटबॉल। 2 बार मैं इंडिया टीम में गई। उसके अलावा मैंने एक्टिवली इतना हर जगह पार्टिसिपेट किया है, बट आज तक मुझे तो ना यूपी से, ना हरियाणा से, ना कोई अपनापन मिला है, ना कोई एक्नॉलेजमेंट मिली है। यहाँ तक कि एक झूठे 2 शब्द भी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले हैं कि चलो मैंने कुछ किया है स्टेट के लिए। मेरे दोनों घुटने ख़राब हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फुटबॉल। मैंने फ़ुटबॉल में अपनी पूरी जो उस वक्त की जो सारा अपना वो था वो लगा दिया, बट कुछ मिला नहीं। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा प्रोत्साहन, चाहे खेल की शुरुआत हो चाहे आज तक? अरे सरकार ने मेरे लिए क्या किया है मैं बताती हूँ। मैंने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए, मेरा फॉर्म वापस भेज देते थे ये कह के कि लड़कियों का फुटबॉल तो है ही नहीं। भीम अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था, चंडीगढ़ से फॉर्म वापस आ गया था कि इस लड़की को बोलो आके मिले, क्योंकि लड़कों के तो फॉर्म आते हैं, लड़कियों का आज तक कोई फॉर्म आया नहीं। ये पहला फॉर्म है। हरियाणा से मैं पहली ऐसी खिलाड़ी रही हूँ जिसने इंडिया लेवल तक जाके रिप्रेजेंट किया है। नॉर्थ जोन की बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच तो पता नहीं कितनी बार। बट उसके अलावा क्या, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। फॉरगेट अबाउट ट्रॉफी, एक शाबाशी तक नहीं आई किसी की तरफ से। सब सो रहे हैं। भारत में वैसे तो क्रिकेट एक सबसे ज़्यादा जाना माना खेल है। क्रिकेट के बाद कहीं ना कहीं हॉकी, और ख़ासकर इंडियन हॉकी टीम जो वुमेंस की है वो लगातार सुर्खियों में रही है कहीं ना कहीं। लेकिन फ़ुटबॉल जैसा खेल जिसको आप लगातार प्रमोट कर रही हैं और आपने खेला हुआ है, इसको लेकर आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं फ़ुटबॉल अभी तक मेंस की बात कर लें वो भी हाशिए पर है। देखिए, अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि ये फालतू ढकोसलों से कुछ नहीं होने वाला। जो करना है आप ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज कीजिए, एसेंस चेंज कीजिए, प्रेजेंस तो अपने आप ही आ जाएगी।
यहाँ पे ना एसेंस चेंज हो रही है, ना स्थिति बदल रही है, बस सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। जब मैं उस वक्त थी तो भी यही हाल था, आज 20 साल बाद हूँ तो भी यही हाल है, और इस तरीके से तो कुछ बदलने वाला है नहीं। अगर आप जिस फील्ड में कहते हैं कि इस फील्ड में हम लड़कियों को लाना चाहते हैं तो लाइए ना, हर गली में एक क्यों नहीं लड़कियों का फुटबॉल हब है, क्रिकेट हर जगह खेला जाता है, लड़कियों का क्यों नहीं बनाते आप, सेपरेट ग्राउंड्स क्यों नहीं है, ग्राउंड में लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया जाता है। मेरे लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, आप स्कॉलरशिप लगाइए, आप बच्चों को वो दीजिए जो उन्हें चाहिए। ब्रेड एंड बटर के लिए कोई अगर भागेगा तो वो क्या ट्रॉफ़ी लाएगा और क्या मेडल लेके आएगा। अगर मेडल चाहिए, ट्रॉफ़ी चाहिए, तो सबसे पहले उनका पेट भरा होना चाहिए, उनको वो जो सुविधाएं उनको चाहिए, बेसिक नीड्स उनकी जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वो मेडल नहीं जीत सकते। फिर ये प्लेयर्स का कोई इसमें दोष नहीं है, सिस्टम को हम सब दोष देते हैं। मैंने भी उसी सिस्टम से लड़ा, लेकिन फाइनली क्या हुआ, मैं एक लेवल तक पहुंच के इंडिया खेल के भी, और मैं अभी भी वही हूँ जहाँ थी, अगर फ़ुटबॉल की बात करें तो। लेकिन हाँ, मैंने और रास्ते निकाले, फिर मैं एजुकेशन में आ गई। एजुकेशन में मैंने वही जारी रखा कि जो चीज़ें लड़कियों के लिए मुश्किल मानी जाती हैं वही चीज़ें मुझे करनी हैं, चाहे मैं अपने आसपास ही 2-4 लोगों को ही बदलूं, कम से कम थोड़ा सा माइंडसेट तो बदलेगा। मैंने फ़ुटबॉल खेला, मेरे गांव से लड़कियां खेलना शुरू हो गई, लड़कियां हॉस्टल आना शुरू हो गई, लड़कियां पढ़ना शुरू हो गई, मेरे शहर में फ़ुटबॉल शुरू हो गया लड़कियों का। आज जब मैं लड़कियों की टीम देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है, कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन तो है कि मैंने कोई एक अच्छा काम तो किया है, अपने लेवल पे ही किया। किसी की कोई आज तक वो नहीं रही है सपोर्ट, और किसी भी तरह की नहीं रही है। खिलाड़ी के साथ साथ आप एक राइटर भी रही हैं, आपने पायदान और अन्य नोवेल लिखी है, और कहीं ना कहीं महिलाओं के इशू पे आप लगातार लिखते आई हैं, तो कैसा अनुभव रहा ये? अनुभव खट्टे और मीठे दोनों होते हैं, और मेरे अनुभव अगर आप स्पोर्ट्स के लें तो खट्टे ज़्यादा रहे हैं, कड़वे बहुत ज़्यादा रहे हैं। एक राइटर के तौर पर? राइटर के तौर पे तो जो अनुभव है वो इतने सारे हैं कि कहीं ना कहीं तो उनको निकालना है, वरना तो एनर्जी एकदम पागल कर देगी। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आपने लगातार आपने संघर्ष किया, एक लड़की होकर, हरियाणा की एक लड़की नेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करती है, और साथ में एक राइटर है, उसके अलावा भी आपने सामाजिक हित के लिए लगातार काम कर रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बताया कि आप यूपी को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो खासकर नॉर्थ इंडिया में जो महिलाओं को लेकर, एक लड़कियों को लेकर खासकर एक समस्या है, तो आप क्या यूपी की लड़कियों और या नॉर्थ इंडिया की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें लड़कियों के लिए उतनी ही सुविधाएं लाइए, उतना ही अपने दिमाग को खुला कीजिए जितना लड़कों के लिए खुला रखते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रूल है कि आप हर जगह, फुटबॉल की अगर हम बात करें तो मेरी अगर दिल से पूछें तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉर्नर पे फुटबॉल खेला जाना चाहिए। क्यों ना खेले, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकते? पहले क्रिकेट की टीम नहीं होती थी गर्ल्स की, अब वो भी जा रही है, तो फुटबॉल की भी जा रही है। कोई भी काम जब तक आप नहीं करना चाहोगे तब तक नहीं होगा, और जब आप करना चाहते हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं है। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सोना चौधरी, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान रही हैं, महिला टीम की। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार में कहीं ना कहीं एक कमी है महिलाओं को लेकर, और खेल और खिलाड़ी महिलाएं जो लगातार प्रयासरत हैं इस क्षेत्र में, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ निशांत राय, APN दिल्ली।